आदाब नाज़रीन, वकी खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कल से मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। जनरल रावत को आज गार्ड ऑफ ऑनर से एजाज बख्शा गया। वाज़ेह रहे कि CDS का काम फौज, बहरिया और फिजाइया के कामकाज में बेहतर तालमेल कायम करना और मुल्क की फौजी क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत करना होगा। CDS बर्री, बहरी और फिजाई तीनों अफवाज की तरफ से वज़ीर दिफा के मुशीर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाणे ने आज नए और 28वें फौजी सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। जनरल नरवाणे ने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है, जो 3 साल तक फौज के सरबराह रहने के बाद मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट नरवाणे अब तक फौज के नायब सरबराह थे। और दिफाई उमूर के माहिर PK सहगल ने कहा है कि भारत के लिए दिफाई पॉलिसी खारजा पॉलिसी की ही तौसी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए दिफाई पॉलिसी, खारजा पॉलिसी और खजाने के दरमियान तालमेल भारत के एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरने के लिए इंतहाई अहम है। और दिल्ली में आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद धूप नजर आई है, जिससे यहाँ के आवाम को थोड़ी सी राहत महसूस हुई है। बहरहाल शुमाली भारत में पड़ रही शदीद सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। साल 1901 के बाद पीर का दिन सबसे सर्द दिन रहा। दिल्ली में कल दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 1901 के बाद अब तक की सबसे निचली सतह पर 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोटा के एक अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों हुई बच्चों की अमवात के मसले पर बीजेपी ने राजस्थान हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए अपने 4 अरकान पार्लियामेंट की एक कमेटी तश्कील दी है। पैनल से 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसी दरमियान बच्चों के हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ की कौमी कमीशन ने कोटा में वाक़ एक सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों के अंदर कई बच्चों की अमवात होने के मामले में रियासत के महकमा तिब्बी तालीम को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही जिले के CMO को भी तलब किया है। और दिल्ली पुलिस ने नए साल की माक़बल शाम दिल्ली में बेहतर आमदोरफ्त के वसी इंतजाम किए हैं। पूरी दिल्ली में नए साल के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों की जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। किनाट प्लेस के आसपास के इलाकों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। किनाट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। और रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी है। इससे कबल ये तारीख आज यानी कि 31 दिसंबर 2019 थी। और RBI ने शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कर्ज देने की हद मुकर्रर कर दी है। PSC बैंक में हुई धोखाधड़ी के बाद अब ये फैसला किया गया है। RBI ने तय किया है कि अब शहरों में काम करने वाले कोऑपरेटिव बैंक किसी भी ग्राहक को 25 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं दे सकते। सितंबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में RBI ने माली बेज़ाब्तगियों की वजह से बैंक में जमा रकम निकालने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि बैंक में बेज़ाब्तगी का असर दूसरे बैंकों पर न दिखाई दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक टेक्सास रियासत में बंदूक कानून की वजह से ही उस वक्त कई अफराद की जान बची जब एक चर्च के सिक्योरिटी अफसर ने उस बंदूक बरदार को गोली मार दी, जिसने दुआई तकरीब के दौरान 2 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। व्हाइट सेटलमेंट के फोर्ट वर्थ मज़ाफ़ात के एक गिरजाघर में इतवार को हुई गोलीबारी अमेरिका के किसी मजहबी मकाम पर हमले का ताज़ा वाक़या है। इसी दरमियान मुश्तबा बंदूक बरदार की शिनाख्त 45 साल के कैथ थॉमस कैनॉन के तौर पर कर ली गई है। वो रिवन ऑक्स का रहने वाला है और उसके जराइम की फहरिस्त लंबी है। और ऑस्ट्रेलिया में जंगल में लगी आग समंदर के किनारे आबाद मकबूल सयाहती शहर मलकोटा तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां छुट्टियां मनाने आए हजारों अफराद और मकामी बाशिंदे फंस गए हैं। मकामी अफराद ने बताया है कि मलकोटा शहर में 4000 अफराद फंसे हुए हैं। काबिल जिक्र है कि अफसरान कई दिनों से ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे 30,000 सयाहों से इलाका खाली करने को कह रहे हैं। ये उन सैकड़ों इलाकों में से एक है जो जंगलों में लगी आग की जद में है। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।